नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ CS के अग्रवाल, जीएसटी कंसल्टेंट, ट्रेनर, स्पीकर, ऑथर एंड फैकल्टी। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 206 तक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 207 में आते हैं। 207 करने से पहले हम लोग एक जीएसटी की लाइव क्लासेस रीस्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2021 और कोई भी ज्वाइन कर सकता है जिसको जीएसटी सीखना है। और 5999 फीस है। फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। और जो आपको रिकॉर्डिंग हम लोग देंगे वो 12 मंथ्स की वैलिडिटी होगी, यानी कि लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी जिसकी 12 मंथ्स की वैलिडिटी होगी। और 100 आवर्स का बहुत डिटेल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्लासेस होंगी। व्हाट्सएप से आप मेरे साथ चैट भी कर सकते हैं। और ये जितने चैप्टर्स हैं वो है ही, वो यहाँ पर ये सारे चैप्टर्स हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के डिस्कस करेंगे। ये किताब है जीएसटी वॉल्यूम 1 की। अब हम लोग आगे आते हैं यहाँ पर। अब आपको क्वेश्चन नंबर में आते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 207 में। Suppose office furniture and computers are purchased and ITC is claimed. After 4 years, if these assets are condemned and disposed without consideration, what will be the ITC provision applicable in this case? यानी कि आपने एसेट्स खरीदे हैं, कैपिटल गुड्स खरीदे हैं, इसके ऊपर आईटीसी लिया है और इसको आप बेच रहे हैं या फिर इसको सिंपली आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो आपको क्या टैक्स देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, आईटीसी पे इफेक्ट क्या होगा। तो जो आप ब्लॉक क्रेडिट आपने पढ़ा हुआ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, अगर मैं आपको दिखलाऊं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच, गुड्स लॉस्ट, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift of free samples. तो when you are disposing of the capital goods without consideration, it is a gift. तो आईटीसी को रिवर्स करना चाहिए, ये वाला ब्लॉक लगेगा। तो आपने जब शुरुआत में खरीदा था तो आईटीसी आपने अवेल कर लिया था, अब आप इसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन, तो जो पहले आईटीसी लिया था उसको रिवर्स करना चाहिए एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज एच। लेकिन ये इस तरह से काम कर नहीं रहा है। ये काम कैसे करेगा? ये काम करेगा सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 रूल 40। ये सेक्शन 80 सबसेक्शन 6, सेक्शन 15 और एक रूल 40 कहाँ गया, ये रहा रूल 40 सब रूल 2। मैं आपको यहां दिखलाता हूं। देखिए, या तो डिस्पोजल होगा विद कंसिडरेशन, तो रूल 18 सबसेक्शन 6 अप्लाई कर दीजिए। जब विद कंसिडरेशन होगा तो आपके पास ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, जितना भी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा वो अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप कर रहे हैं डिस्पोजल विदाउट कंसिडरेशन, तो एंट्री नंबर 1 का शेड्यूल 1 एप्लीकेबल हो जाएगा विदाउट कंसिडरेशन अगर है तो। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये आया भी था, इफ दिस, ये वाला क्वेश्चन नंबर 204 में। और मैंने यहां पर बताया था या तो आउटपुट टैक्स खत्म, इनपुट टैक्स खत्म। अब यहां पर आपने विदाउट कंसिडरेशन बेच दिया तो आउटपुट टैक्स खत्म, इनपुट टैक्स आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम 4 साल पहले 5 साल पहले जाके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करके हम लोग ये नहीं चेक कर सकते कितना आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। इससे अच्छा है कि आउटपुट टैक्स आउटवर्ड सप्लाई पे ही टैक्स दे दीजिए। तो सर विदाउट कंसिडरेशन है, बोला कोई बात नहीं, वैल्यूएशन रूल अप्लाई कर लेंगे और आउटवर्ड सप्लाई का कंसिडरेशन निकालेंगे। तो अप्लाई शेड्यूल 1 एंड रूल 18 सब रूल 6, सॉरी सेक्शन होगा, ये सेक्शन होगा, मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो डिस्पोजल विद कंसिडरेशन है तब भी सेक्शन 18 सबसेक्शन 6, और विदाउट कंसिडरेशन है तो सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 में ही टैक्स कंप्यूट होगा और शेड्यूल 1 में उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। अब देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 कि जितना आईटीसी बचा हुआ है, अब आईटीसी बचा हुआ है कितना, आपने ये एसेट को 4 साल यूज किया, मान लीजिए जब आपने एसेट खरीदा था तो आपको 100 रुपए का आईटीसी मिला था। अब ये कहता है रूल 40 सब रूल 2 कहता है कि 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर के बेसिस पे हम लोग मानेंगे कि उतना आईटीसी यूज हो चुका है, तभी तो रिड्यूस करेंगे। तो 5% ऑफ एवरी क्वार्टर यानी कि साल का 20% हो गया, 4 साल का 80% हो गया, यानी कि 80% आईटीसी यूज हो चुका है। तो इसको रिड्यूस कर दीजिए, बचा कितना 20। तो कितना रिवर्सल करना है, 20 करना है। लेकिन अब आपने इसको बेचा भी तो है, कितने रुपए में बेचा है,
बोला सर 100 में बेचा है और मान लीजिए रेट ऑफ टैक्स 18%, तो 18% ऑफ 100 कितना होता है 18, तो ये कहता है 20 और 18 विच एवर इज हायर। तो अमाउंट पेबल इज आईटीसी लेफ्ट और टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स विच एवर इज हायर, इतना टैक्स देना है। लेकिन if there is a sale of molds, dyes etc as scrap, तो आईटीसी वाला पोर्शन को नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको भूल जाइए। सिर्फ टैक्स पेबल क्या होगा, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू, बस इतना ही होगा। अब मैं क्या करता हूं, एक बार पढ़ देता हूं। As per section 18 subsection 6 of CGST Act, in case of supply of capital goods with or without consideration, देखिए 18 subsection 6 with or without consideration, with consideration तब भी 18(6) है, without consideration तब भी 18 subsection 6 है, on which ITC has been taken, द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आईटीसी नहीं लिया गया है तो जितने रुपए में बेचेंगे आप उसका 18% जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, टैक्स जमा करवाइए। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू द आईटीसी टेकन ऑन द सेट कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय द परसेंटेज पॉइंट्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, और प्रिस्क्राइब्ड रूल 40 सब रूल 2 में है। और द टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑन सच कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 15 विच एवर इज हायर। In this case, capital goods are disposed of without consideration and hence registered person shall pay an amount equal to the ITC taken on the said capital goods or plant machinery reduced by the percentage points prescribed as 5% per quarter or part of a quarter from the date of the issue of invoice of for such goods as per rule 40 sub rule 2 of the CGST rules। अब मैं क्या करता हूँ, सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 आपको अपनी किताब में भी दिखला देता हूँ, हमने इसको किस तरह से लिखा है। ये किताब बहुत अच्छी है और क्लासेस जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्लासेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी, एकदम शुरू से करेंगे कैसे जीएसटी का जन्म हुआ और बहुत सारे केस लॉ जैसे कास्केडिंग क्यों हो रहा है, ताकि आप समझ सकें कि उड़ीसा हाई कोर्ट ने क्यों आईटीसी अलाउ किया। सेक्शन 18 के सब सेक्शन 1 इसके 4 पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन। तो इस तरह से चार्ट के रूप में है, तो किताब बहुत अच्छी है, इनफैक्ट क्लासेस भी उससे ज़्यादा अच्छी है। तो किताब अच्छी होगी तो किताब, ये तो एक तरह से हमारा स्क्रिप्ट हो गया जिसके थ्रू मैं क्लासेस लूँगा, तो ये अगर अच्छी हुई तो सब कुछ अच्छा होगा। देखिए इसमें सर्कुलर सब कुछ है। और 18 सबसेक्शन जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच आईटीसी हैज बीन टेकन, तो हमने इस तरह से लिखा हुआ आईटीसी टेकन लेस रिड्यूस्ड बैलेंस टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। मोल्ड्स ये सबका अगर स्क्रैप के रूप में बेचा जा रहा है तो सिर्फ टैक्स ऑन उसमें लाएगा। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ क्वार्टर, ये सब है, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। क्वेश्चन 208 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।